है ममनू ने आता कौन आया, सारे दाराओ सिकंदर है गदा कौन आया, किसके सदक़े में तुझे राहते कौनैन मिली, दिले बेचैन जरा ये तो बता कौन आया, फर्श हम रुतबे अफलाक हुआ जाता है, बज़्मे कौनैन में ऐ सल्ले अला कौन आया, ज़मी झूमी फलक झूमा अक़ीदत का सलाम आया, ज़बां पर जब भी मेरी अहमद मुरसल का नाम आया, नबी बनकर इमाम आए थे अपनी अपनी उम्मत के, मगर मेरा नबी बनकर रसूलों का इमाम आया, नबी बनकर इमाम आए थे अपनी अपनी जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह, मगर मेरा नबी बनकर रसूलों का इमाम आया। जरा हाथों को उठाए और जिसे ईद मिलादुन नबी की खुशियों से खुशियां महसूस होती है वो हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से एक बार कह दे या रसूल अल्लाह। मैंने हर शख्स से मुतालबा नहीं किया है, पै करे दिल्लुबा बन के आया, रूह है अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। मुझे एहसास हो कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर पढ़ रहा हूँ, कायनात की हर खुशी अल्लाह ने जिनके सदक़े में अता फरमाई है। जहां तारीख था बेवाओं का कोई पुरसाने हाल नहीं था, यतीमों के सरों पे कोई दस्ते शफ़क़त फेरने वाला नहीं था, बेवाओं को कोई कलेजे से लगाने वाला नहीं था, मजदूरों को कोई सीने से लगाने वाला नहीं था, मगर 12 रबीउन नूर को हजरत आमिना की गोद में हजरत अब्दुल्लाह के घर में क़मरे बनु हाशिम में कैसा चमका, जो बढ़ा तो बढ़ता चला गया, जो उभरा तो उभरता चला गया, जिसके करम का बादल अपनों पर भी बरसा, जिसके करम का बादल गैरों पर भी बरसा, और इस तरह बरसा कि दुनिया पुकार उठी कि यूं तो दुनिया में बहुत आए मुकर्रम बनकर, कोई आया न मगर रहमते आलम। क्या बात। फिजाए जहल में उन सिसकियों का क्या होता, सितम से मसली हुई तितलियों का क्या होता, न लाते आप जो तशरीफ रहमते आलम, तो इस जमीन पर उन बच्चियों का क्या होता। कफील अंबर शेर पढ़ के जा रहा, आप शेर सुन करके बताइएगा, अगर सरकार की आमद का तसव्वुर ज़हन में हो कि फजाए जहल में उन सिसकियों का क्या होता। दुनिया बेवा को अभागन समझती थी। साहिब ज़ियाउन नबी लिखते हैं कि अगर बेवा किसी शादी वाले घर में कदम रख देती तो लोग शादी की तारीख बदल देते कि एक मनहूस का कदम आ गया है। बेवा अगर खुशी वाले घर के सामने से गुजर जाती तो लोग अपनी मिट्टी तब्दील कर देते कि एक मनहूस का कदम आ गया है। 23 साल की कड़ियल जवानी में कायनात के ताजदार ने 40 साल की बेवा को अपने सीने से लगाया, माँ खदीजा को, और दुनिया को बताया कि बेवा अब अभागन बन करके नहीं, कयामत तक की मोमिनों की मां बन करके जिंदगी गुजारेंगे। राम मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। किस तरह मेरे हुजूर ने अल्लाहु अकबर, दोनों हाथों को उठा करके नारे तकबीर, रार मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं। शहजादे रसूल अनाम शेख तरीक़त सैयदी शबाहत मियां साहब किबला की आमद हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आज़म हुजूर सैयदी शबाहत मियां साहब किबला। नारे तकबीर। हेलो फिजाए जहल में उन सिसकियों का क्या होता, सितम से मसली हुई तितलियों का क्या होता, न लाते आप जो तशरीफ रहमते आलम, तो इस जमीन पर उन बच्चियों का क्या होता, न करते आप खदीजा से अपना अक़दे सईद, जो होती बेवा फिर उन बेटियों का क्या होता। या रसूल अल्लाह नवाजते न जो सलमान और बिलाल को आप, तो हम गरीबों की खुददारियों का क्या होता। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, बड़े खुश नसीब हैं हम कि अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। 70 नबियों ने जिस उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी, अल्लाह ने बगैर दुआ मांगे हुए उस नबी की उम्मत में हमें पैदा कर दिया है। मेरी जानो दिल को सुरूर आ रहा है, यकीनन तैयारे हुजूर आ रहा है।
मेरी जानो दिल को सुरूर आ रहा है, यकीनन दयारे हुजूर आ रहा है। नबी ये मुकर्रम का यौमे विलादत दो आलम के चेहरे पे नूर आ रहा है। जो जात आपके दरमियान जलवगर हुई है, हुजूर सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला मुनज़्ज़िल अली व नूरानी। आलमी तौर पर अगर जलसों वालों को जरूरत पड़ती है किसी ऐसे खतीब की कि जिनकी गुफ्तगू में, जिनकी तकरीर में लतीफा ना हो, मसनूई कहानी ना हो, बनावटी बातें ना हो, जिस मोहल्ला, जिस इलाका, जिस शहर को इस्लाह की जरूरत होती है, कौम की तरक्की और फलाहो बहबूदी का राज अगर किसी कौम देखना चाहती है किसी खिताब में, लोगों की आंखों में आंसुओं के सौगात लुटाने वाली ज़ाते गिरामी, वक्त की दुखती हुई नब्ज पर उंगली रख करके खिताब करने वाली ज़ाते गिरामी, शहजादे मौलाए कायनात, नूर दीदे मौलाए कायनात, औलादे खातूने जन्नत, औलादे गौसे आज़म हज़रत सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला मुनज़्ज़िल अली व नूरानी जनेठा शरीफ की आमद है। मैं सारमपुर के अराकीन, मुंतज़मीन और इस शहर के हर बच्चों, बड़े बूढ़ों को मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ा खतीब आता है तो जलसा कामयाब होता है, बड़े शायर आते हैं तो जलसा कामयाब होता है, बड़े अदीब आते हैं तो जलसा कामयाब होता है, मगर नबी का बेटा जिस जलसे में आता है वो जलसा कामयाब ही नहीं, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। और क्या बात हो कि माहे रबीउन नूर हो और नूरी औलाद नूर का दीदार। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। आइए अज़ीज़ाने गिरामी, वक्त बहुत तेजी के साथ खिताबत को चाहता है और एक नात खानी आप सुन लें इंशाअल्लाह। उसके बाद आइए मिंबर शरीफ पर जो मुक़द्दस मोहतरम मुअज़्ज़म बावकार मुस्तनद उलमाए किराम हैं, उनके हुक्म की तामील करते हुए मैं कारी खुशहाल हजरत हाफिज़ो कारी ज़ुबैर आलम साहब क़िबला मुनज़्ज़िल अली व नूरानी से मुल्तमिसूं के हज़रत तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम रब्बानी इंशाअल्लाह। उसके बाद एक नाते पाक मुख्तसर सी, उसके बाद हज़रत का खिताब, उसके बाद मेहमान और मंदूब शोराए किराम से आप नातिया शेर सुखन भरी के गुंजिया है मोहब्बत आप समात करेंगे। आइए मोहब्बत के साथ अल्लाह की किबरियाई बुलंद कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, एहसाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम बिहार, फैज़ाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूर हक का इस जहां में आईना कुरान है, रहनुमाई का सुनहरा सिलसिला कुरान है। दोनों हैं सरचश्मे रुश्द व हिदायत दहर में, एक है दोषे रेहल पर एक बोलता कुरान है। संगे अस्वद पे जब बढ़ी तकरार, फैसला शानदार किसने किया, उम्र भर जौ की रोटियां खाकर शुक्रे परवरदिगार किसने किया, अपनी उम्मत की नातवानी का तस्करा बार बार किसने किया। अजीज़ाने गिरामी वकार, शहजादे रसूल अनाम की जलवागरी है और नाते पाक का दो शेर, उसके बाद जनाबे आकिब रज़ा इलाहाबादी, उसके बाद हज़रत का खिताब आप सुनेंगे और आप सुनेंगे इंशाअल्लाह आपकी नस्लें याद रखेंगी। जिस शहर में खिताब होता है ज़मीन मुबारकबाद के नारे लगाती है कि कोई इस्लाह की गर्ज़ो गायत से हमारे शहर में कदम रख करके गया है, जिनकी गुफ्तगुओं ने हमारी समातों की पुश्तों का सहारा लेकर की पुश्तों को पाकबाज किया। इंशाअल्लाह उस पाकबाज शख्सियत की गुफ्तगू सुनेंगे। नाते पाक का बस एक शेर सुनिए, उसके बाद जनाबे आकिब इलाहाबादी आप तक आएंगे। यहाँ से वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं भाईजान, जो करीब से आवाज हो वही दूर से। माइक आपका बहुत अच्छा है, गला हमारा खराब है, थोड़ा ठीक हो जाए गला आपके माइक की बरकत से, ठीक है। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा यहाँ से वहां तक, कफील अंबर देखे ना देखे मदीने से हम सबको मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से, इस अंदाज से नहीं, रजा वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। मोहब्बत से हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब एक शेर पढ़ता हूं, सुनेंगे सिर्फ
पौधा नहीं तरो ताजा हर एक वादी मिली। शेर में पढ़ के बताता हूँ, आप सुन के बताइएगा। 15 अगस्त 26 जनवरी आप भी मनाते हैं, मनाना भी चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं। मगर एक शेर सुनिए कि हम ईद मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं। अगर दिल की बात हो तो आपके ज़हनो फिक्र की दाद मेरे निकाबत के तारीख तक पहुंच जाए कि सिर्फ पौधा नहीं तरो ताजा हर एक वादी मिली। मुस्तफा आए तो वीराने को आबादी मिली। सिर्फ पौधा नहीं तरो ताजा हर एक वादी मिली। मुस्तफा आए तो वीराने को आबादी मिली। जब हुआ आजाद भारत दिन था वो 15 अगस्त, 12वीं तारीख में दुनिया को आजादी मिली। जब हुआ आजाद भारत दिन था वो 15 अगस्त, सिर्फ पौधा नहीं तरो ताजा हर एक वादी मिली। मुस्तफा आए तो वीराने को आबादी मिली। जब हुआ आजाद भारत दिन था वो 15 अगस्त, मुस्तफा आए तो दुनिया को आजादी मिली। आइए जनाबे आकिब रजा इलाहाबादी से इल्तिमास कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं। देखते थे उन्हें हैरत से जमाने वाले, हुक्मरां बन गए ऊंटों को चराने वाले। कहते हैं सुभान अल्लाह। देखते थे उन्हें हैरत से जमाने वाले, हुक्मरां बन गए ऊंटों को चराने वाले। मेरे आका का ये एजाज़े मोहब्बत ही तो है, उन पे जान देने लगे उनको सताने वाले। हाज़रीन, शेख तरीक़त मखदूम गिरामी वक़ार शहज़ादे रसूल अनाम हुज़ूर सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी का खिताब आपने सुना। दिलों की कायनात को रोशन और ताबिना करने वाली गुफ्तगू, जिंदगी के मेराजे हरम के तहखानों तक पहुंचाने वाली तकरीर। दरी असना शहज़ादे रसूल अकरम हज़रत शहज़ादे हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत हज़रत सैयद मुजीबुर रहमान साहब क़िबला बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा आलमी और आफाकी लबो लहजे के मालिक हजरत असद इकबाल कलकत्तवी साहब क़िबला मिंबर नूर। थोड़ा सा कम आवाज कीजिए भाई। मोहब्बतों के साथ आप तशरीफ रखें। हजरत नदीम रजा फैजी मधुपुरी, हजरत तुफैल शमसी साहब क़िबला गाजीपुरी, तमाम लोग तशरीफ रखते हैं। मोहब्बतों के साथ एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। देखते थे उन्हें हैरत से जमाने वाले, हुक्मरां बन गए ऊंटों को चराने वाले। मेरे आका का ये एजाज़े मुहब्बत ही तो है, उन पे जान देने लगे उनको सताने वाले। गर्दने तान के करने लगे शाहों से खिताब, पेशे असनाम जबीनों को झुकाने वाले। अजीजाने गिराम मी वक़ार, मोहब्बतों की ये कायनात अनवारे तैयबा कॉन्फ्रेंस में आप बैठकर अपनी जिंदगी को रोशन और ताबीना कर रहे हैं। उलमाए अहले सुन्नत का एक अजीम शान काफिला मिंबर नूर पर जलवागर है। ये तारीख जब भी लिखी जाएगी सारंगपुर की, तो तारीख उसका बाब उस वक्त तक अधूरा रहेगा कि जब तक आप बाकमाल और फयूज़ व बरकात के हामिलीन शख्सियात जो तशरीफ लाए हैं उनका नाम शुमूल न कर लें। मोहब्बतों के साथ एक मरतबा यहाँ से वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं दिल लगाइए और पूरा मजमा एक मरतबा हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। जो लोग देखे, कोई देखे ना देखे, किसी की निगाह पड़े ना पड़े, मगर कायनात के ताजदार हम सबको जरूर देख रहे हैं। नाते पाक का एक शेर के मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब। यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है, नबी ने लाज रखी है उसूलों की यहाँ, वरना शिकम पर बांधकर पत्थर हुकूमत कौन करता है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसा शमसिया अनवारुल उलूम जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत की गुफ्तगू सुन रहे थे। फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत माप तक ले चल। फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत माप तक ले चल। तुझे जहां का वाहिद निजाम क्या देगा, उठ अपने आप को उम्मुल किताब तक ले चल। आइए मोहब्बत के साथ शायर हिंदुस्तान हजरत नदीम रजा फैजी मधुपुरी की आमद का इस्तकबाल करें, पूरा मजमा दिल लगाकर। जो कुछ करना है सब इसी वक्त करो। स्टेज वाले सब बात इसी वक्त करें, जिनको आना हो सब इसी वक्त आए। दोनों को हाथों को उठाकर के इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अनवारे तैयबा कॉन्फ्रेंस, आमदे माहे रबीउन नूर, जश्ने विलादते मुस्तफा, जलसे दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाज़रीन, हजरत नदीम रजा फैजी को आपने सम्मान किया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मद्दाह रसूल अनाम साहिबे सुखने बलागत निजाम हजरत तुफैल शमसी गाजीपुरी, जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मुशायरों और कॉन्फ्रेंस में पहुंच करके, बहुत बड़ी बात है। मुजफ्फर वारसी ने कहा था कि एक बेजाज को इजाज़े नसब मिल जाए, काश मद्दाहे पैगंबर का लक़ब मिल जाए। और एक ऐसी आवाज आपके दरमियान जलवागर हुई है कि सदियां नाज करती है जिन पर, जिनके तरन्नुम पर एक अहद और एक साज नाज करता है। मसलक और मशरफ से जिसने अपनी जिंदगी में कभी समझौता नहीं किया। जमाते अहले सुन्नत की आफाकी और आलमगीर आवाज हजरत असद इकबाल कलकत्तवी। इकाई इज्जत का नहीं मरहला हजार का है, इकाई इज्जत का नहीं मरहला हजार का है। ये एक गुल का नहीं तस्करा बहार का है। ऐ पत्थरों तुम्हें जन्नत सलाम करती है, शिकम वो मिल्लते बैजा के गम गुसार का है। ऐ पत्थरों तुम्हें जन्नत सलाम करती है, शिकम वो मिल्लते बैजा के गम गुसार का है। सफे तो सज गई नबियों की बैते अक़दस में, अब इंतजार मदीने के ताजदार का है। इकाई इज्जत का नहीं मरहला हजार का है। हाज़रीन, मदरसा शमसिया अनवारुल से फारिग होने वाले हुफ़ाज़े किराम मिंबर नूर पर जलवागर हैं। ये असातिज़ाए किराम जिनकी नाले नीम शबी दुआए सहर गाई, सारमपुर की जमीन पर ये अदीमुल मिसाल मुनफरिदुल मिसाल मदरसा, जिसने आज अपनी सालाना बजट और कयामत तक आने वाली नस्ल इंसानी और नौवे इंसानी को इस जमीन से एक पैगाम दिया कि मोहब्बतों
हाज़रीन, चूंकि हजरत असद इकबाल कलकत्तवी मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं और मैं जानता हूँ आप नहीं पूरी दुनिया जिनको सुनना चाहती है, वो एक आवाज और अंदाज जिसकी कोई नजीर, जिसकी कोई मिसाल, जिसका कोई हम पाया दूर दूर तक नजर नहीं आता, उनके रहते हुए आप कभी भी यहाँ से हट नहीं सकते हैं। आइए मोहब्बतों के साथ बगैर तमहीद व ताखीर के समात करे हजरत तुफैल शम्सी को। इकाई सदका नहीं मरहला हजार का है, ये एक गुल का नहीं तस्करा बहार का है। ऐ पत्थरों तुम्हें जन्नत सलाम करती है, शिकम वो मिल्लते बैजा के गमगुसार का है। सफे तो सज गई नबियों की बैते अक़सद में, अब इंतजार मदीने के ताजदार का है। मिटा के रंग का नस्लों का खानदानों का फर्क, अच्छा सभी कबीलों को एक साथ कर रहे हैं हुजूर। ये मुजज़ा ही तो है नफरतों के मौसम में मोहब्बतों की शुरुआत कर रहे हैं हुजूर। है बादशाह पर अल्लाह की रजा के लिए चटाई पर गुजर औकात कर रहे हैं हुजूर। मिटा के रंग का नस्लों का खानदानों का फर्क, सभी कबीलों को एक साथ कर रहे हैं हुजूर। अजीजाने गिरामी वकार, ये मबनी बर सदाकत है कि दुनियाए सुखनवरी में अगर स्टेज पर असद इकबाल मौजूद हो तो लोगों की चाह और चाहतें यकसुई के साथ यकसिमत करवटें बदलती है और अव्वलीन से लेकर के आखिरीन समात तक ये चाहती है कि उनके कानों के पर्दों तक असद इकबाल की आवाज जाए। एक अरसे दराज से शेर व अदब के उफक पर आफताब बनकर चमकने वाली आवाज, मोहब्बतों और खुलूस के साथ ख्वाजाए कौनैन की मदहो सना करने वाली आवाज हजरत असद इकबाल कलकत्तवी आप तक आते हैं। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दे भाई, आपको बोल बोल के थक गए। ये भी हालात है कि दर्द ने मीर तकी मीर बना रखा है, हमको हालात ने कश्मीर बना रखा है। अच्छा, बहुत नदीम भाई आए, शुरू में आए सब कह रहे थे कि पठान की बस्ती है, पठान की बस्ती है। डॉक्टर इकबाल अशर ने कहा था कि थोड़ा सा बदजबान हूं मैं इत्तेफाक से, अब क्या करूं पठान हूं मैं इत्तेफाक से। आवाज सुन के आपने बूढ़ा समझ लिया, लेकिन अभी जवान हूं मैं इत्तेफाक से। पूरी दुनिया को बरेली का एक खान हजम नहीं हो रहा है। एक खान आप लोग इतने बैठे हुए हैं और अब हजरत असद इकबाल कलकत्तवी जो सरकार आला हजरत के मसलक और मशरफ के बहैसियत सनाखाने मुस्तफ़ा नाशिर हैं, और मैंने हिंदुस्तान के बाहर सबसे ज्यादा आलमगीरियत के साथ किसी आवाज को सुनी जाती है मुल्क हिंदुस्तान की तो एक वाहिद आवाज है हजरत असद इकबाल की। हासिदीन भी जिनकी तारीफ करते हैं उस जात का नाम असद इकबाल कलकत्तवी है। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ यहाँ से वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं, एक बार हुजूर ये कल्ब के साथ अपने हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। देखिए कुछ लोग मोबाइल देख रहे हैं, कुछ लोग पानी पी रहे हैं। ये आज मेरे साथ ये हजरत की सरपरस्ती जबरदस्ती के साथ कि कभी आ रहा हूँ तो कुछ लोग आ रहे हैं, कभी आ रहा हूँ तो कुर्सी आ रही है, कभी आ रहा हूँ तो पानी आ रहा है, कभी आ रहा हूँ तो चाय आ रही है। ये इत्तेफाक है, होना भी चाहिए कभी कभी इत्तेफाक। मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाइए और इस ख्याल के साथ के सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। मोहब्बत से हाथों को उठाएं और दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अभी भी कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। लोग सोचते हैं हाथ उठाने का क्या फायदा है। मेरे भाई कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा,
कयामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कैसा अमल किया, कहां पर अमल किया। जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये जमीन जरूर गवाही देगी कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। और एक बात सुन ले कि जब उंगली के इशारे से अबू लहब ने इशारे के साथ सौबिया को आजाद कर दिया, तो आज तक वो अपने गुनाहों में कमी महसूस करता है उस मखसूस दिन में। तो जो उम्मत हुजूर के नाम पर हाथ उठा करके सुभान अल्लाह कहेगी, उसको क्या अजर अजीम मिलेगा। कुरान कहता है वज़्कुरू निअमतल्लाहि इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। याद करो, चर्चा करो अल्लाह की उस नेमत का जब तुम आपस में एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर अल्लाह की वो नेमत आई, उस नेमत ने तुम्हारी दुश्मनी को भाईचारगी में बदल दिया। जहन्नम के किनारे पर पहुंच चुके थे, उसने जन्नत के किनारे पर तुम्हें पहुंचा दिया है। वो जात हुजूर की जात है। कुरान कहता है फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु। अल्लाह की उस नेमत का जिक्र करो तो हुजूर की आमद का जिक्र है। मोहब्बत से हाथ उठाएं इस ख्याल के साथ कि हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है। दोनों हाथों को उठा करके बुलंद आवाज से इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दरकार की आमद, मुख्तार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नारे तकबीर। अनवारे तैयबा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर वो इशारा करे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को दे तो तबस्सुम टपक पड़े। असद वो शायर हैं कि लिखकर नबी की नात कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े।